हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। तो बच्चों हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन का वो 2 मार्क्स का कि 2 मार्क्स में किस टाइप्स के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहें पूरी जोश के साथ और पूरी उमंगों के साथ। जब तक मंजिल ना मिल जाए हार कभी ना मानूंगा, निराशे की पथरीली पर भूमि पर फसल उगाऊंगा, चाहे दिल में लाख हो गम चांद के सितारों को छू जाऊंगा। तो चलो बच्चों मंजिल के साथ हम लोग मिलने के प्रयास करते हैं और खूब मेहनत करते हैं और इस बार हम लोग 100 में 100 मार्क्स उठाने के प्रयास करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन में हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है और आप लोग कंसेप्ट को सब समझ चुके हैं। तो बच्चों ये रिवीजन बैच है। कौन सा बैच है बच्चों? ये रिवीजन बैच है। तो इसमें हम सिर्फ कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ में लेकर चलते हैं। तो चलो रिवीजन बैच में तो y बराबर sin x स्क्वायर प्लस 5x दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों इसको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता क्या? बोथ साइड लिखेंगे dy बाई डी एक्स से। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे sin एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे में उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे वैल्यू कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। नीचे वैल्यू कहाँ ले जाएंगे बच्चों? ऊपर ले जाएंगे। ऊपर में क्या आ जाएगा देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx। तो बच्चों हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जो करेंगे हम लोग वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे में डिफरेंशिएशन हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 और गुने में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में डी एक्स। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस। साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? कॉस होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। और एंगल में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का होगा 0। तो हमारा देखने के समझने के प्रयास करते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है? कॉस। और एंगल में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? 2x और कांस्टेंट कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ आ गया प्यारे बच्चों? अब यहां पर देख लो, ध्यान से देखने प्रयास करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या लेंगे? कॉस। एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। जो एंगल में उसी तरह से नीचे उतार दें। एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का क्या? 0। चलो बच्चों यहां पर देखो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं एक्स के टर्म में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता क्या? बोथ साइड। जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस, एंगल में आ जाएगा साइन एक्स। एंगल में क्या आ जाएगा? साइन एक्स। और नीचे क्या उतार देंगे बच्चों? साइन एक्स को। नीचे क्या उतार देंगे हम लोग? साइन एक्स को। नीचे में क्या उतार देंगे? साइन एक्स। कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, एंगल में नीचे क्या उतार देंगे? साइन एक्स। और नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन एक्स और क्या? dx। तो ध्यान से समझने के प्रयास करते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन, जो भी डिफरेंशिएशन सी से शुरुआत होता है, जैसे देखो यहाँ पर लिख दिए कॉस एक्स। क्या लिख दिए? कॉस एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स हो जाता है। यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हम लोग को क्या पड़ेगा? एक्स पड़ेगा। यदि यहाँ पर एंगल में एक्स है तो एंगल में एक्स को चेंज नहीं होगा। कॉस से क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? साइन, लेकिन एक्स के अंदर में क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन से मतलब देगा साइन एक्स में क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यदि ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ जाए तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जो भी लीनियर इक्वेशन यदि साइन के अंदर में, कोस के अंदर में, टेन के अंदर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो लीनियर इक्वेशन में यदि एक्स जो मल्टीप्लाई हो वो बाहर आ जाता है। जैसे देखो साइन का हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या करेंगे? कॉस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉस एक्स। एंगल में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस बी। एंगल में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स से गुना क्या है? ये है। तो हम इसको ये को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को भर से बाहर कर देंगे। ये जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया? बाहर हो गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और एक्स प्लस बी। एक्स से गुना ये तो ये बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व करने चाहें,
चेन रूल से सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे साइन ये x प्लस बी, नीचे में उतार देंगे x प्लस बी, और नीचे कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा ये x प्लस बी और होल का dx। तो देख क्या रहे हैं यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, तो नीचे उधर क्या जाएगा एक्स प्लस बी, और नीचे ले जाए कहाँ ले जाएंगे ऊपर, ऊपर में क्या दिया हुआ एक्स प्लस बी और डी एक्स दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो साइन है साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और यहाँ एंगल में क्या दिया हुआ है एक्स प्लस बी, एंगल में क्या दिया हुआ है एक्स प्लस बी। तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो गया कॉस, और एंगल में दिया हुआ एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखो तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 1, और कांस्टेंट के क्या जाएगा 0। तो ये जो था मेरा वो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये cos x प्लस बी ऐसे उधर जाएगा। तो आज का हम लोग जो लेक्चर देख रहे हैं बच्चों वो 2-2 मार्क्स का देख रहे हैं। कितना मार्क्स का देख रहे हैं हम लोग 2-2 मार्क्स का देख रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर देख लो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है, पहले डिफरेंशिएट लिख देंगे dy बाई डी एक्स लिख देंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे एक 10 रूट एक्स, नीचे उतार देंगे 10 रूट एक्स, नीचे क्या उतार देंगे 10 रूट एक्स, और नीचे वाला वैल्यू कहाँ ले जाएंगे ऊपर, यहाँ ले जाएंगे 10 रूट एक्स, फिर नीचे ले उतार देंगे, सॉरी इधर आ जाओ रूट एक्स, और फिर नीचे कहाँ ले जाएंगे ऊपर, अब इधर आ जाओ। तो सेक लिख दिए, सेक 10 रूट एक्स लिख दिया, नीचे कहाँ ले जाएंगे ऊपर 10 रूट एक्स, नीचे में रूट एक्स लिख दिया, नीचे फिर क्या रूट एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर आराम से समझने के प्रयास करो। सेक का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन सेक का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। इसे समझने का प्रयास करो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x होगा, है ना। तो उसी प्रकार इसको लिखो, सेक का डिफरेंशिएशन कर देंगे सेक 10 का पूरा अंदर में जो दिया उसको लिख दो 10 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पर एंगल x था, यहाँ पर एंगल जो है देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, यहाँ पर एंगल x है तो ये वाला x यहाँ पर आ गया, वही x यहाँ पर सेम आ गया, दोनों पर क्या आ गया सेम आ गया। तो उसी प्रकार से ना यहाँ पर देखो, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, ये जो एंगल है सेक इसके बदले आ गया, और सेक यहाँ लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब इसका एंगल में 10 रूट एक्स है, इसका एंगल में क्या है 10 रूट एक्स है, इसका भी एंगल में क्या उतर जाएगा 10 रूट एक्स उतर जाएगा, ठीक है। और 10 का डिफरेंशिएशन क्या उतर जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दिया हुआ 10 रूट एक्स, तो यहाँ भी 10 रूट एक्स उतर जाएगा, और यहाँ भी 10 रूट एक्स उतर जाएगा। तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन दोनों के रूट के 10 रूट एक्स या 10 रूट एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है सारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा हम लोग का u इंटू भी में, कैसे बनेगा बच्चों u इंटू भी में। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग सॉल्व करेंगे u इंटू भी। प्रोडक्ट रूल सभी को पढ़े थे, है ना। यदि u फंक्शन को छोड़ देंगे तो v वाला फंक्शन जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और v वाला फंक्शन को छोड़ देंगे तो u वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। समझ रहे ना।
यदि u फंक्शन को हम छोड़ दिए तो v फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और यदि v फंक्शन को छोड़ दिए तो u फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देख लो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक है u और ये वाला क्या है, v है। मतलब u और v के टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि u फंक्शन को छोड़ेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, अब v फंक्शन को छोड़ेंगे तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम डिफरेंशिएशन लिख देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वन द बोथ साइड, है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और वन द क्या, बोथ साइड। तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई क्या, dx। तो क्या लिखेंगे, cos x क्यूब sin x के पावर 5 का होल स्क्वायर। x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको होल का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स क्यू को हम लोग छोड़ेंगे तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, नीचे में उतार देंगे साइन एक्स के पावर 5, और नीचे वाला वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। नीचे वाला वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स के पावर 5, और नीचे में उतार देंगे एक्स के पावर 5, और नीचे वाला फिर ले जाएंगे ऊपर एक्स के पावर 5 dx, बीच में लिख देंगे प्लस। u को छोड़े तो v को हमारा चेन रूल के अनुसार चला। किसके अनुसार चला बच्चों, चेन रूल के अनुसार। u को छोड़े तो v को हम डिफरेंशिएट कर देते, यहां तक आया। अब v को छोड़ेंगे, साइन x के पावर 5 को छोड़ देंगे, और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, cos x क्यूब, और नीचे में उतर जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos एक्स क्यूब साइन, यहाँ पर 2 जो है ऊपर में गुना में आ जाएगा, 2 साइन एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5, 2 मल्टीप्लाई में आ गया साइन एक्स के पावर 5, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos एक्स के पावर 5, cos एक्स के पावर 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 एक्स के पावर 4, ठीक है। तो 2 जो पावर में मल्टीप्लाई में आ गया तो पावर में घट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 2 साइन एक्स पावर 5 cos एक्स पावर 5 5 एक्स पावर 4, इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू आ गया। यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन जो हम किए हैं, यहाँ से यहाँ तक वो ये वाला वैल्यू आया है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसका जो लिखेंगे प्लस में, साइन एक्स के पावर में 5 है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारा चलो, अब यहां पर समझ लो, यहां पर cos एक्स क्यू, आप यहां से यहां देखो, ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू यहां से यहां, ठीक है, और ये वाला अलग है। यहां पर लिख देंगे cos एक्स क्यू, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 cos एक्स के पावर 5, ठीक है। और प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर साइन एक्स के पावर में 5, और कितना, साइन एक्स के पावर में क्यूब, ये हो जाएगा।
और यही वाला जो टर्म आएगा dy बाई डी एक्स बराबर किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा। ये वाला डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सजा के लिख सकते हैं, ये पहले भी हम लिख सकते हैं, इधर इसको पहले इसको बाद में कर देते हैं, 10x के पावर 4 पहले और cos x के बाद में कर देंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, इसको 7 नंबर में क्या दिया हुआ, डिप्रिसिएशन dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में cot x स्क्वायर उतर जाएगा, नीचे में क्या उतर जाएगा cot x स्क्वायर, और गुने में क्या कर देंगे cot x स्क्वायर, फिर नीचे में क्या कर देंगे x स्क्वायर, फिर नीचे कहाँ ले जाएंगे x स्क्वायर और dx, 2 लिख देंगे। cot का डिप्रिसिएशन, किसका डिप्रिसिएशन, अंडर रूट का डिप्रिसिएशन, किसका डिप्रिसिएशन बच्चों, अंडर रूट का। तो अंडर रूट का डिप्रिसिएशन क्या होता है 1/2 रूट, है ना, यहाँ पर 2 लिख दिए तो रूट का डिप्रिसिएशन क्या जाए 1/2 रूट cot x स्क्वायर, और cot x स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस cosec x स्क्वायर, cot x स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, और x स्क्वायर डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 गुने x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर और x स्क्वायर, और अंडर रूट में कितना जाएगा cot x स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट क्या है 2 घर से बाहर कर दिए, और रूट का डिफरेंस क्या जाएगा 1/2 रूट cot x स्क्वायर है, और cot स्क्वायर का डिफरेंस क्या जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और x स्क्वायर कितना जाएगा 2x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी बची बच जाएगा। अभी बच्चे समझ में आ गया होगा। इसको डिप्रिसिएशन करते हैं, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनता है क्या, बोथ साइड लिखेंगे dy बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, अब नीचे उतार देंगे रूट एक्स को, और नीचे ले कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और यहाँ रूट एक्स और डी एक्स ले देंगे, तो कॉस का डिप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो कॉस का डिप्रिसिएशन जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा, और एंगल में क्या दिया हुआ है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन रूट एक्स और नीचे में 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, और ये नीचे क्या दिया हुआ 2 रूट एक्स दे दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है। फाइंड डी बाई, एग्जांपल का क्वेश्चन बच्चों, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ y बराबर क्या दिया हुआ है साइन y और cos x दिया हुआ है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में करेंगे, किसके टर्म में करेंगे डिफरेंशिएशन x के टर्म में, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y और नीचे dy, और dy बाई क्या dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x और dx, तो यहाँ पर लिख देंगे dy बाई डी एक्स साइन y का हो जाएगा cos y और dy बाई डी एक्स, और cos का डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस साइन x, cos का डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स साइन y का cos y, dy बाई डी एक्स और cos x का क्या माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos y और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बराबर बचेगा माइनस साइन एक्स, और ये जो मल्टीपल है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये जो मतलब मल्टीपल में माइनस साइन एक्स जो मल्टीपल में है, सॉरी डी बाई डी एक्स समझ लेंगे, तो 1 प्लस जो cos y जो मल्टीपल है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos y आंसर हो जाएगा। ठीक है, y का डी बाई डी एक्स प्लस साइन y डी बाई डी एक्स और cos बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को साइन का क्या cos y डी बाई डी एक्स और cos का माइनस साइन हो जाएगा,
तो यहाँ पे दोनों जैसे डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, दोनों जैसे डी वाई डी एक्स से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो इस जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर क्या, यदि हम इसको चेंज करेंगे, पलट देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये जो फॉर्मूला है किसका है, 2 कॉस इनवर्स x का है। इसका फॉर्मूला बच्चों 2 कॉस इनवर्स x का है। जिस तरह से देखो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यदि हम इसको x मान लेंगे तो अपने आप यही टर्म के अंदर में आ जाएगा। हमारा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखो तो 2 कॉस इनवर्स x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, 2 बाहर कर देंगे, कॉस इनवर्स x कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर लिखो डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। 2 और कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वैल्यू, वो आ जाएगा -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट -2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन बच्चों ये आदि ई के पावर माइनस, सब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का भी बता नहीं रहे बच्चों, 3 नंबर के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा और डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई के पावर में -x हो जाएगा और नीचे में -x उतार देगा और नीचे कहाँ ले जाएंगे, ऊपर -x और dx। तो आप देखो यहाँ पर e की पावर -x हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना, -1, तो माइनस ई की पावर -x हो जाएगा। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई क्या, dx, यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या कर देंगे, साइन लिख देंगे, अंदर में log x लिख देंगे और नीचे में क्या कर देंगे, log x और गुने में क्या चला जाएगा, log x और dx हो जाएगा। तो डी वाई बाई डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन लॉग एक्स, नीचे लॉग एक्स उतर जाएगा, नीचे लॉग एक्स ऊपर डी एक्स हो जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस अंदर में log x और log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। तो कॉस उतार देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x है और नीचे में उतार देंगे x, ये आंसर हो जाएगा। तो कॉस log x से गुना कर देंगे 1 से, तो वही आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। सारे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन द क्या, बोथ साइड, तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने के प्रयास करते हैं। देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ई के पावर एक्स और नीचे में क्या कर देंगे, ई के पावर एक्स और नीचे ले जाएंगे ऊपर। अब इसको ई के पावर एक्स और डी एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन जब भी सी से डिफ्रेंशिएशन होता है सब में क्या आता है, माइनस आता है। जब भी सी से डिफ्रेंशिएशन होता है सब में क्या आता है, माइनस आता है। तो हम लिखेंगे -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पर कॉस का भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स का, तो क्या आएगा बताओ, -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ई की पावर एक्स है, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स का डिवीजन क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो माइनस ई के पावर एक्स 1 माइनस ई के पावर एक्स स्क्वायर 2, ई के पावर 2x, तो माइनस ई के पावर एक्स बटा में अंडर रूट 1 माइनस ए के पावर 2x और आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, डिवीजन रूल, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन रूल, है ना, u बाई वी के फॉर्म में पढ़ेंगे, u बटा वी। तो डिवीजन रूल में क्या पढ़ते हैं, u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन सबको जानते हैं, u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन सबको जानते हैं। तो कैसे जानते बताओ, v को छोड़ेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, u फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे,
माइनस यदि u फंक्शन को छोड़ेंगे तो v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और बट्टा में किसका स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको u बाई v बोला जाता है, क्या बोला जाता है, u बाई v। तो v को छोड़ेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बट्टा dx हो जाएगा, और u को छोड़ेंगे तो v का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बट्टा में किसका स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वन द क्या, बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x बट्टा में क्या, sin x और dx। तो देख रहे हैं कि sin x को छोड़े, किसको छोड़ रहे हैं, sin x को। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ex हो जाएगा, यदि ex को छोड़ेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन, sin x डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और नीचे में किसका हो जाएगा, sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों sin x तो यहाँ पर लिख देंगे, और ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ex का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ex होता है। तो ex का डिफ्रेंशिएशन ex हो जाएगा, माइनस ex हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। हम यहाँ से चाहेंगे यहाँ से कि ex क्या ले ले, कॉमन ले ले। जैसे मैं चाहूँगा यहाँ से ex और ex क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, sin x माइनस कॉस x, और बट्टा में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ex और ex क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो sin x माइनस कॉस बटा sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वन द क्या, बोथ साइड। तो हम लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे साइन टेन इनवर्स 3 के पावर माइनस एक्स। तो नीचे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला चल रहा है, टेन इनवर्स ए के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा, और नीचे ए के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे वाला फंक्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, e के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर उतर जाएगा माइनस एक्स, और इसी का फंक्शन माइनस एक्स के डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो अब साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कोस आ जाएगा, और अंदर में चेंज नहीं होगा। देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, एक से ज़्यादा नहीं करना, फंक्शन ऑफ एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जिस फंक्शन को, फिर उसको नहीं करना। देखो यहाँ पर साइन से कोस हो चुका है, इसको अंदर वाले चेंज को नहीं करना, सेम उतार दो e के पावर माइनस एक्स। अब जैसे टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला में हम लोग देखेंगे टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता ही नहीं होता है। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स ही उतर जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऊपर में जो भी वैल्यू सब मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो सेम उतर जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस आ जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा, और e के पावर में माइनस एक्स उतर जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस e के पावर में -2x हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा ना, e के पावर में -2x हो जाएगा। तो सारे बच्चों को डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा होगा बच्चों, और आप सारे बच्चे देखें, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। आदि बच्चों किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, तो डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे dy बाई क्या, dx log cos e के पावर x, नीचे डाल देंगे cos e के पावर x, और नीचे वाला वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, cos e के पावर x, फिर नीचे क्या कर देंगे, e के पावर x, और नीचे वाले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर e के पावर x, और dx हो जाएगा।
तो लॉग का डिप्रिसिएशन क्या, 1 बटा लॉग एक्स। जैसे देखो लॉग एक्स का जो डिप्रिसिएशन होता है वो क्या हो जाता है, 1 बटा एक्स हो जाता है। लॉग एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है, 1 बटा एक्स होता है। तो एक्स के जगह पर अभी कॉस ई एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ई एक्स हो जाएगा। यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स उतरा, तो एक्स के जगह पर क्या है, कॉस ई एक्स, यहाँ पर कॉस ई एक्स उतर जाएगा। कॉस का डिप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, और ए एक्स हो जाता है, और ए एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है, ए एक्स हो जाता है। तो हम लिखेंगे साइन बाई कॉस माइनस टेन ई एक्स, और इंटू में ई एक्स। तो हम देख लेते हैं कि माइनस ई एक्स लिख देंगे और इंटू में क्या, टेन ई एक्स लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन के लिए भी, और डिफ्रेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम सारी क्लास कराएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता देंगे, मैक्सिमम मिनिमम बता देंगे। अभी आप लोग को जो सीरीज चल रहा है वो 5 नंबर का सीरीज मैट्रिक्स हम बता चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन 3 नंबर का बता देंगे, और फिर इसके बाद आपको इंक्रीजिंग बताएंगे और इसके बाद मैक्सिमम मतलब बताएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे बच्चों, है ना। तो आप सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर ध्यान दें, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि e की पावर रूट एक्स है, ठीक है, और नीचे उतर जाएगा रूट एक्स, ठीक, और नीचे कहाँ ले जाएंगे, सॉरी देखो अब यहाँ जो पूरा रूट के अंदर में है, इस वैल्यू को नीचे उतार दो, e के पावर रूट एक्स और डी एक्स, है ना, और नीचे वाला कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, e के पावर रूट एक्स, और नीचे में क्या उतर जाएगा, रूट एक्स उतर जाएगा, और नीचे वाला फिर वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, रूट एक्स और डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन आप अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स, तो नीचे ई के पावर रूट एक्स उतर जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ई के पावर रूट एक्स, और नीचे u के पावर रूट एक्स, तो नीचे उतर जाएगा रू के पावर रूट एक्स, और नीचे कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे रूट एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं रूट का डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, रूट का, 1/2 रूट ई के पावर में रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स, और ई के पावर रूट एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर में रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डिफिनेशन कितना जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये रूट एक्स है तो रूट एक्स उतार देंगे, और इस रूट में उतार देंगे ऐसे, है ना। इस रूट को आराम से अच्छे से लिखो, तो सारे विद्यार्थियों को अच्छे से डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा। किसी तो सारे विद्यार्थियों को अच्छे से डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थैंक्स फॉर देखने के लिए। तो बच्चों अगला जो वीडियोस में अपलोड करेंगे वो 3 मार्क्स का डिफ्रेंशिएशन का अपलोड करेंगे। उसमें क्या दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन के पावर में, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, और उसमें कुछ क्वेश्चन और हम बताएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो चलो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते बच्चों, और नए कंसेप्ट के साथ मिलते डिफ्रेंशिएशन का, और उसको क्लियर करके फिर हम आगे पढ़ाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर मैक्सिमम मिनिमम। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।